बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जनाब, आज दिन की शुरुआत हम जिला श्रीनगर से करते हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि जिला श्रीनगर के अंदर श्रीनगर पार्लियामेंट सीट को लेकर लोकसभा के चुनाव हुए और उसके रिजल्ट्स ने सबों के होश उड़ा दिए, क्योंकि 1998 से लेकर अभी तक इतिहास गवाह है कि आज तक इस तरीके का रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिला था। और उसी के चलते हाल ही में जो रिजल्ट्स हुए, आप जानते हैं कि इसी के दौरान एक बड़ी खबर कल आई कि जनाब अब इसको छोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर आज पहुंचेंगे। यानी कि आज इवनिंग में वो श्रीनगर पहुंचेंगे और कल वो मुख्तलिफ डेलीगेशंस के साथ में मुलाकात करेंगे। और आपको याद होगा अभी भी लोकसभा के चुनाव लगातार 5th और 6th फेज में होने वाले हैं। इतने बिजी शेड्यूल में अमित शाह का श्रीनगर दौरा करना, या यूं कह सकते हैं कि अमित शाह का श्रीनगर आना, यह कहीं ना कहीं से कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अब इसके बाद नॉर्थ कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होंगे। नॉर्थ कश्मीर के 20 को नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शंस होंगे और 20 के बाद 25 को साउथ कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। लेकिन गेम कहां पलट गई? गेम तब पलट गई जब नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो 2 सियासी रहनुमा, या यूं कह सकते कि सियासी लीडर रेस में थे, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सजाद गनी लोन, कि हम ये भी मान के चले कि अमित शाह के दौरे के पीछे कारण यह भी हो सकता है कि जो एंट्री अबरार रशीद की हुई, जो बेटे हैं शेख रशीद की या उर्फ इंजीनियर रशीद की, जो इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। पहले तो यही 2 पार्टियां सियासी अपने कैंपेनियंस को कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से गेम तब पलट गई और मेजर चैलेंज उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन के लिए भी खड़ा हुआ जब इंजीनियर रशीद के बेटे की एंट्री हुई। अब चूंकि 5th फेज और 6th फेज में इलेक्शंस होना बाकी है और 20 को नॉर्थ कश्मीर की सीट पर होगा और 25 को साउथ कश्मीर की सीट पर होगा, और उसी के बीच में अब आज इवनिंग में अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंचेंगे। कल वो डेलीगेशन से मिलेंगे, लेकिन ये वो कौन सी डेलीगेशन होंगी जिनसे मुलाकात होगी? और कहीं ना कहीं से हाल ही में आप जानते हैं कि साफ तौर पर इल्जाम लगे कि बीजेपी ने इस इलेक्शन के अंदर कश्मीर के 3 सीट्स पर हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। लेकिन इल्जाम यह भी लगे कि कहीं ना कहीं से ये कह सकते हैं कि जनाब बीजेपी के, यूं कह सकते हैं कि जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, उनके कहीं ना कहीं से वो कैंडिडेट्स रेस के अंदर जरूर है, जिसके दावे खुद बीजेपी के कई सारे लीडर्स ने किया। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो हमारे पास आया है कि लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, यूनियन होम मिनिस्टर श्रीनगर पहुंचेंगे आज शाम को, यानी कि आज, और उसके बाद वो कई सारे डेलीगेशन से मिलेंगे, श्रीनगर में पूरे रात भर रहेंगे और नेक्स्ट डे जो है वो कई सारे डेलीगेशन के साथ, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ और बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ मिलेंगे। और लोकसभा पोल्स के दरमियान जहां पूरे मुल्क भर के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट कश्मीर के 3 सीट्स पर नहीं उतारा। और 4th फेज के इलेक्शन 13 मई को हुए, जिसमें टर्नआउट करीबन 38% वोट देखने को मिले। और उसके बाद अब अनंतनाग राजौरी सीट्स को लेकर है जो 25 मई को होगा। और वही ये विजिट जो है कल आज श्रीनगर के अंदर होगा। आज रात भर अमित शाह श्रीनगर रहेंगे, कल लोगों के साथ उनके इंटरेक्शंस होगी, कल वो लोगों के साथ मिलेंगे, डेलीगेशंस के साथ में मिलेंगे। लेकिन आखिरकार ये डेलीगेशंस होंगे कौन, ये डेलीगेट्स होंगे कौन? बीजेपी कार्यकर्ता तो समझ आते हैं, लेकिन इन्हीं बीजेपी कार्यकर्ता के बीच में अब यह भी जाहिर किया गया है कि कई सारे डेलीगेशंस के साथ वो मिल रहे हैं। वही जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी की लीडरशिप श्रीनगर पार्लियामेंट सीट को लेकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने श्रीनगर सीट को जीता है, लेकिन अब आखिर में रिजल्ट्स क्या होंगे वो 4 जून को आप सब लोग के सामने होंगे। अब चूंकि 20 को नॉर्थ के अंदर इलेक्शन होगा, जहां पर अब उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन से ज्यादा
वेव जो है इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद की नजर आ रही है। कल उन्होंने बड़गाम के अंदर जलसा किया जिसमें हजारों की तादाद में नौजवान लोग खुद इंजीनियर रशीद के बेटे के साथ जुड़ रहे हैं। आज भी उनके प्रोग्राम से जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरकार ये विजिट जो अमित शाह का, इतने इलेक्शन जब पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हो, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हो, पार्लियामेंट इंतखाबात चल रहे हो, उसी के बीच में अभी 13 मई को फोर्थ फेज के अंदर श्रीनगर पार्लियामेंट सीट का इलेक्शन होना और उतने बीच में अब इसी इलेक्शन के दौरान अमित शाह का 2 दिन का दौरा श्रीनगर करना। आज वो इवनिंग में श्रीनगर पहुंचेंगे, कल वो लोगों के साथ मिलेंगे। अब वो लोग किनसे मिलेंगे, क्या कुछ वहां से निकल कर आएगा, वो भी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब आगे क्या कुछ होगा वो भी हमेशा की तरह पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इस मीटिंग के दौरान किन सब लोगों से मुलाकात होगी, क्या सियासी लीडर्स भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, डेलीगेट्स का हिस्सा होंगे, डेलीगेशन का हिस्सा होंगे, या इसके साथ साथ में जो सिविल सोसाइटीज या बाकी लोगों की अगर बात करें, सिविल सोसाइटी या जिसमें मेंशन किया गया है बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे मिलेंगे। अब और कौन कौन होगा वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।